So this is the revision video for National Leprosy Elimination Program, and दिस इज द लोगो ऑफ नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम। ये जो ऊपर होता है लोटस जो है ये पेशेंट को डिफाइन करता है। पेशेंट बहुत सेंसिटिव है तो हमने इसको इसलिए हाथ में उठा रखा है। हमारे हाथ के अंदर क्या है, मल्टी ड्रग थेरेपी, जो कि हम देखेंगे आगे क्या होती है। ह्यूमन ही सोर्स होता है इसका। पीक एज 15 20 to 30 ईयर होती है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की खास बात क्या है, हाई इन्फेक्टिविटी, लो पैथोजेनिसिटी। हाई इन्फेक्टिविटी मतलब इन्फेक्ट कर देगा पर पैथोलॉजी कॉज नहीं करेगा। पैथोलॉजी कॉज नहीं करेगा तो सब क्लिनिकल केसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होगी तो अगर किसी को लेप्रोसी हुआ तो उसके हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट को 5 साल के अंदर लेप्रोसी होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, ये डिफिकल्ट टू कल्चर है, वेरी लॉन्ग डबलिंग टाइम एंड इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 7 ईयर चला जाता है, तो इसलिए इसको इरेडिकेट करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। नर्व्स इन्वॉल्व इन लेप्रोसी इज अल्नर नर्व मोस्ट कॉमन होती है। और कौन कौन सी, हैंड की सारी होती है अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व। पैर में कौन कौन सी, कॉमन पेरिनियल नर्व एंड पोस्टीरियर लीबल नर्व। ठीक है, अब इसमें टारगेट्स क्या होते हैं। टारगेट्स, हम प्रिविलेंस को कितना कम करना चाहते हैं, लेस देन 1/10,000। एनुअल केस डिटेक्शन रेट, अब इसके आगे जीरो लगा दो, इसके आगे भी जीरो लगा दो, दैट इज 10/1 लाख। और ग्रेड टू डिसेबिलिटी इन जनरल पॉपुलेशन हम कितनी करना चाहते हैं, 1/मिलियन, 1/मिलियन। अब यही तीनों जो होते हैं ना, मैंने आपको पढ़ाया था, यही इंडिकेटर्स होते हैं। और इसके अलावा एडिशनल इंडिकेटर्स भी होते हैं। एडिशनल इंडिकेटर मतलब हम यहाँ प्रिविलेंस देख रहे थे, अब हमने बोला कि जो नए केस डिटेक्ट हो रहे हैं उसमें से फीमेल्स कितनी है। फिर उसके बाद हमने बोला नए केस जो डिटेक्ट हो रहे हैं उसमें से चाइल्ड कितने हैं। और जो ग्रेड टू डिसेबिलिटी हम जनरल पॉपुलेशन में देख रहे थे, अब जो ग्रेड टू डिसेबिलिटी है वो हम न्यूली डायग्नोस्ड केसेस में देखेंगे। ठीक है, और हम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं। सबसे पहले आ जाती है अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। सबसे पहले डायग्नोस कैसे करते हैं, हम वही क्लिनिकल फीचर्स पे करते हैं। और डायग्नोसिस ये पॉसिबैसिलरी और मल्टीबैसिलरी के बेसिस पे करते हैं। क्लिनिकल बेसिस में हाइपर पिगमेंटेड रैश होगा, प्लस उसको हाइपो एनेस्थीसिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और थिक एंड पेरिफेरल नर्व्स होंगे और वो रेस्पॉन्सिव नहीं होंगे, जिसकी वजह से मसल लॉस भी हो सकता है। मल्टीबैसिलरी, पॉसिबैसिलरी मतलब एसिड फास्ट बेसिलर नहीं है, लेस देन और 1 नर्व इन्वॉल्वमेंट है, और लीजन लेस देन और इक्वल टू 5 है। अगर लीजन मोर देन और इक्वल टू 6 हो गए, एसिड फास्ट बेसिलर प्रेजेंट हो गया, और मोर देन 2 नर्व इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो मल्टीबैसिलरी है। मल्टीबैसिलरी है 12 मंथ्स का ट्रीटमेंट देंगे। पॉसिबैसिलरी है 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट देंगे क्या, दैट इज आरडीसी, रिफेम्पिसिन, डेप्सोन और क्लोफासिमिन। अब रिफेम्पिसिन और क्लोफासिमिन को देखो ध्यान से। इसमें क्लोफासिमिन की एक बात है कि इसमें 2 डोज होती है हमेशा। एक मंथली सुपरवाइज डोज होती है और दूसरी डेली डोज होती है, जो कि चेंज होती रहती है। डेली होती है इन एडल्ट, ऑल्टरनेट डे होती है इन चाइल्ड 10 to 14 ईयर, चाइल्ड लेस देन 10 ईयर इट्स वीकली। सो रिफेम्पिसिन 600 mg होती है और उसका हाफ हो जाता है क्लोफासिमिन, दैट इज 300 mg मंथली सुपरवाइज डोज। डेप्सोन 100 mg डेली होती है, उसी की क्लोफाजिमिन की डेली डोज हाफ हो जाती है 50 mg डेली। ठीक है, चाइल्ड 10 to 14 ईयर में रिफेम्पिसिन मंथली सुपरवाइज डोज 450 mg, दूसरी मंथली सुपरवाइज डोज क्लोफाजिमिन की होती है 150 mg। फिर डेप्सोन आ जाता है 50 mg और सेम क्लोफाजिमिन की अल्टरनेट डे डोज 50 mg आ जाती है। चाइल्ड लेस देन 10 ईयर में आपको याद करना पड़ेगा, रिफेम्पिसिन होता है 10 mg पर केजी, और जो क्या बोलते हैं इसको, डेप्सॉन होता है 2 mg पर केजी, और फिर क्लोफाजिमिन होता है 6 mg पर केजी मंथली सुपरवाइज और 50 mg वीकली। ये आपका क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट हो जाता है ऑफ लेप्रोसी। ठीक है, लेकिन अगर ड्रग रेजिस्टेंट लेप्रोसी है, अगर रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट है, तो हम सबसे पहले हम उसको रिफेम्पिसिन नहीं देंगे, तो हम रिफेम्पिसिन की जगह क्या देंगे, 6 मंथ्स ऑफ ओफ्लॉक्सासिन, क्लोफाजिमिन प्लस माइनोसाइक्लिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये और उसके 6 मंथ्स के लिए देंगे। 18 मंथ्स के लिए फिर क्या देंगे, ओफ्लॉक्सासिन प्लस क्लेरिथ्रोमाइसिन। ओफ्लॉक्सासिन की हम 400 mg यूज़ करते हैं, क्लोफाजिमिन की हम 50 mg यूज़ करते हैं, माइनोसाइक्लिन की हम 100 mg यूज़ करते हैं, और क्लेरिथ्रोमाइसिन की हम 500 mg यूज़ करते हैं। अगर ओफ्लॉक्सासिन रेजिस्टेंट है तो ओफ्लॉक्सासिन हटा दो। हमने यहाँ 3 मेडिसिन दी थी, 1 2, और इन दोनों में से कोई एक 3, तो यहाँ भी 3 देनी पड़ेगी, ये हट गई। तो 1 2 एंड 3, तो ये तीनों इंक्लूड हो गई। तो 6 मंथ्स के लिए क्लोफाजिमिन, माइनोसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। अब 18 मंथ्स के लिए 2 देनी है, ओफ्लॉक्सासिन हट गई, तो क्लोफाजिमिन ले लो, और या इन दोनों में से कोई एक ले लो। समझ आया, इजी, दैट इज क्लोफाजिमिन, माइनोसाइक्लिन स्लैश एरिथ्रोमाइसिन। प्रोफाइलैक्सिस हम देते हैं सिंगल डोज रिफेम्पिसिन। किसको देते हैं, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट है
मोर देन 2 ईयर, मतलब किसी को हुआ तो उसके कॉन्टैक्ट अगर मोर देन 2 ईयर उसको देंगे, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो नहीं देंगे। और अगर 75 to 100 मीटर के आसपास के जो घर में होते हैं उनको देंगे। सोशल कॉन्टैक्ट मतलब मोर देन 20 आवर्स, 24 आवर्स फॉर 3 वीक्स अगर कॉन्टैक्ट में है तो उसको भी देंगे। अब देंगे कितनी, वही सेम एडल्ट मोर देन 15 ईयर रिफेम्पिसिन 600 mg, 10 to 14 ईयर 450 mg, लेकिन 6 ईयर से कम मतलब 6 to 9 ईयर जो होता है वो 300 माइक्रोग्राम होता है। और अगर लेस देन 20 kg है तो 10 to 15 क्या बोलते हैं उसको, mg, 10 to 15 mg। ये पहली स्ट्रेटेजी। दूसरी स्ट्रेटेजी, अदर स्ट्रेटेजीज, एप्सल्स होता है, आशा बेस्ड सर्विलेंस ऑफ लेप्रोसी सस्पेक्ट, फर्स्ट लेप्रोसी अवेयरनेस। एप्सल्स में हम डोर पे डोर जाके पूछते हैं आपको ऐसे कोई फीचर है क्या। फर्स्ट लेप्रोसी अवेयरनेस में हमने मैस्कॉट लिया है, सपना, जो मैं पिछले में वीडियो फोटो दिखाना भूल गया था, ये है सपना, ये कार्टून है एक तरह से, तो ये प्रमोट करती है एलसीडीसी लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैंपेन। एमसीआर फुटवेयर, माइक्रो सेलुलर फुटवेयर, जो कि आपका हाइपो एनेस्थीसिया को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये इंडिकेटर्स मैंने आपको बता दिए। अभी टैबलेट्स कैसे दी जाती हैं, ये दोनों जो है रिफेम्पिसिन है, रिफेम्पिसिन की सिर्फ 300 mg एंड 150 mg अवेलेबल है। एडल्ट के लिए पिंक होती है, चाइल्ड के लिए ब्राउन होती है। फिर 200 to 300 mg ऑफ रिफेम्पिसिन, ये ऊपर वाली जो होती है मंथली सुपरवाइज डोज होती है, ये डेप्सॉन होता है। तीन क्लोफाजिमिन, मैंने बोला क्लोफाजिमिन कितना देते हैं हम, 300 mg, तो यहाँ पे 100 की डोज है। क्लोफाजिमिन की 100 और 50 होती है, रिफेम्पिसिन की 300 और 150 होती है। फिर इधर भी ये रिफेम्पिसिन होता है, क्योंकि रिफेम्पिसिन चाइल्ड में 450 देते हैं, तो 300 और 150 देना पड़ेगा। और क्लोफाजिमिन जो है ये 50 mg की दो देनी पड़ेंगी, क्योंकि इधर हम 3 देनी पड़ेंगी, क्योंकि हम इधर 150 mg देते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स मैंने आपको बता दिए। ग्रेड्स ऑफ डिसेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। ग्रेड 0 मतलब हमें भी विजिबल नहीं है और पेशेंट को भी फील नहीं हो रहा है। ग्रेड 1 मतलब हमें विजिबल नहीं है पर पेशेंट को फील हो रहा है। ग्रेड 2 मतलब हमें भी विजिबल है और पेशेंट को भी विजिबल हो रहा है। तो मोस्टली मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है लेप्रोसी में। और अगर आपको डिटेल जानना है तो डिटेल वीडियो देख लेना। ओके, थैंक यू।